पति पत्नी में झगड़ा, बात बात पर झगड़ा शुरू हो जाता। कभी पत्नी की तरफ से झगड़ा होता है, कभी पति की तरफ से झगड़ा होता है। ये झगड़ा क्यों होता है? आप देखना, आपकी शादी के 5 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा है। 10 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा है। 15 साल हो गए हैं शादी के, फिर भी झगड़ा चालू है। क्यों? लेकिन आप लोगों की जब गृहस्थी लंबी चल जाएगी, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, जब गृहस्थी लंबी हो जाती है ना, मतलब शादी के काफी दिन हो जाते हैं, तब पति पत्नी धीरे धीरे एक दूसरे को समझ लेते हैं। ठीक है? और जहां समझ लिया वहां झगड़ा नहीं। आज लड़के को लड़की को समझना ही तो कठिन है। लड़की उस लड़के को समझ ही नहीं पाती जिसको वो पति रूप में चुन चुकी है। समझ ही नहीं पाती। ना तो भावनाएं समझ में आती हैं, ना व्यवहार समझ में आता है, ना अंदर की बात समझ में आ रही है, ना बाहर की। अब दोनों हैं पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे को समझते ही नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। यदि आप पति पत्नी एक दूसरे को समझने लग जाएं, एक दूसरे के भावों की कदर करने लग जाएं, एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं, तो गृहस्थी पूरी जिंदगी जब तक रहेंगे आप आनंद से गुजरेगी। समर्पण हो जाए एक दूसरे के प्रति। फिर पत्नी गोरी और काली नहीं होती, पत्नी गोरी और काली नहीं होती, पति गोरा और काला नहीं होता, स्त्री कुरूप और स्वरूपवान नहीं होती। बस आपकी पत्नी जैसी विधाता ने दी है वैसी ही रहेगी। अब तो केवल उसे स्वीकार कीजिए और रिश्तों को सुधारिए। रिश्तों में कुछ चीजें होनी चाहिए और रिश्तों में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में शक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संदेह कि मेरा पति किसी और के चक्कर में तो नहीं है, मेरी पत्नी किसी और के चक्कर में तो नहीं है। ये जो संदेह है, ये शक कहते हैं ना, शक है, बहुत शकील आदमी है, शक करता है पत्नी पर, शक करती है पति पर। सबसे बड़ी दीमक है शक। जिन पति और पत्नी में दो में एक में भी आ गया, उनकी गृहस्थी तबाह हो जाती है। वो जीते जी मुर्दे हो जाते हैं। कोई सुख नहीं है फिर गृहस्थ का उन्हें, फिर उनके गृहस्थ उनका शाप हो जाता है, अभिशाप बन जाता है। हाँ या ना? इसलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि पति को चाहिए कि वो समर्पण कर दे पत्नी में, और पत्नी को चाहिए समर्पण कर दे पति में, और ऐसे घुल जाओ जैसे मिश्री पानी में घुल के पानी हो जाती है, ऐसे पत्नी पति में घुलकर पति हो जाए और पति पत्नी में घुलकर पत्नी हो जाए। समर्पण, ये तब गृहस्थी बढ़िया होगी। पति कैसा है, पत्नी कैसी है, ये तो मुद्दा नहीं। जैसी अब मिल गई है तुम्हारी है, अच्छी बुरी तुम्हारी है ना? समर्पण। तो गृहस्थी में क्या नहीं होना चाहिए? शक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से पत्नी को और पति को अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पहला, शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पत्नी को खर्चीला नहीं होना चाहिए। पत्नी को मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि पति भी खर्चीला ना हो, बचाने वाला हो। पर पत्नी, जिस घर में पत्नी ज्यादा खर्चीली होती है, वो पति कितना भी कमाए, जैसे घड़ा में आप कितना भी पानी भरो पर छेद है तो वो निकल ही जाएगा। ज्यादा खर्चीली पत्नियां फूटे घड़े की तरह होती हैं, कितना भी भरो खत्म होना ही है। करोड़ ला के रख दे तो चट खर जाएगी वो। इसलिए गृहस्थ में अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। सही है?
बोलो हाँ या ना। खासकर पत्नी को, जो तुम 10-10 हजार की साड़ियां ले आती हो, पति की कमाई ही 10,000 है, 20,000 है, और सपने तुम्हारे बड़े हैं। जितना चादर है उतना पांव पसारो। तो अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए स्त्री को। गृहस्थ में लड़की के माता पिता के प्रति और लड़के के माता पिता के प्रति भेद नहीं होना चाहिए। इसको समझाऊंगा, समझो। मतलब जो पत्नी की मां है, मतलब पत्नी की मां मतलब आपकी मां और आपका पिता। कई पुरुष क्या होते हैं, लड़की के माता पिता को इग्नोर करते रहते हैं। पुरुष लोग, अरे तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे माँ बाप ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। तो फिर लड़की क्या करती है, तुम हमारे माँ बाप को इग्नोर करते हो, वो भी अपने सास ससुर को इग्नोर करने लग जाती है। हमें भी कोई मतलब नहीं है सास ससुर से, चूल्हे में जाएं। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि लड़का अपने सास ससुर, यदि आपका कोई साला नहीं है तो जो आपके बूढ़े सास ससुर हैं उन्हें पिता और माँ के तुल्य रखो और उनकी सेवा करो बुढ़ापे में, क्योंकि आप ही सहारा। भाई कहते हैं ना, बेटी बेटी, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। तो भाई अब बेटी की तो शादी कर दी तो माँ बाप तो अकेले हो गए, अब बेटा तो था नहीं, अब सेवा कौन करे, तो दामाद ही तो करेगा। तो लड़के को ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप नहीं है, ना जी तुम्हारे ही हैं। और लड़की को ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप नहीं है। सास ससुर आज से तुम्हारे माँ बाप हैं। जो गृहस्थी, जो पत्नी सास ससुर को अपने माँ बाप के तुल्य रखती है और जो पुरुष अपने सास ससुर को माँ बाप के तुल्य रखता है, उन पति पत्नी का प्रेम भी बढ़ता है और गृहस्थी बहुत अच्छे से स्मूथली चलती है। झंझट तब होती है, पत्नी से तो करता है प्यार, पत्नी को कहता है आई लव यू, और पत्नी की माँ को कहता है, गालियां देता है, तेरे बाप का ऐसा हो जाए, तेरी माँ का ऐसा हो जाए, गालियां देता है। तो उसको लगता है मेरे से तो प्यार करता है, मेरे माँ बाप को गालियां, तो स्त्री भी इंसान है ना, कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक सुनेगी। कोई भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता और नहीं सुनना चाहिए, ये सत्य भी है। अब यहां मैं एक चीज और निवेदन कर दूं कि यदि आपका पति आपके माँ बाप को बहुत गालियां देता है, आपने समझाया भी है, देखो मैं भी समझा रहा हूं ना आपके पति को कि गालियां नहीं देना चाहिए, फिर भी ना माने, तो अब क्या करोगे? इस दुष्ट के संग अब तुम्हें जीवन गुजारना ही पड़ेगा, भले दुष्ट है। भाई जो भी हम बातें कह रहे हैं वो उनके लिए कह रहे हैं जो जरा समझदार हैं। समझदार होंगे तो मेरी बातें समझ लेंगे। अब जो मूर्ख ही है उसे आप कैसे समझाएं और हम कैसे समझाएं? समझाना भी तो उन्हीं के लिए होता है जो समझदार होते हैं, मूर्खों के लिए तो फिर कोई ब्रह्मा ना समझा पाए। तो गृहस्थ में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी दोहराओ। पहला क्या था, जोर से, आप लोग तो नहीं करते अपने पति पे पत्नी पे। दूसरा क्या था, दूसरा 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 खर्चा, खर्चा नहीं करना। और तीसरा एक दूसरे के माँ बाप के प्रति सम्मान की भावना रखना। दोनों